में जमात इस्लामी की भरपूर वापसी, जिसके लिए इस मजहबी पार्टी ने खुद को बदला। जोश और जज्बे से भरपूर नई क़यादत ने नए रुझानात मुतारिफ करवाए, जिनमें गालिबन सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम है। इस कामयाबी में मीडिया का क्या किरदार रहा, जानने के लिए हम पहुंचे उनके मीडिया हेडक्वार्टर। क्या हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है जमात इस्लामी कराची का, और हम यहाँ पर इस वक्त 32 चैनल्स की 32 चैनल्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना वक्त दिया जा रहा है, चीज़ें दी जा रही हैं, हमारी चीज़ें जो चल रही हैं, इस वक्त शहर के इशूज़ क्या हैं, पाकिस्तान के इशूज़ क्या हैं। रिवायती मीडिया के अलावा इन बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी ने सोशल और डिजिटल मीडिया का पहली बार ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। ये आप इस वक्त मौजूद है जमात इस्लामी कराची का मीडिया सेल है। ये हमारा एडिटिंग डेस्क है। बेसिकली यहाँ पे वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के काम जारी रहते हैं। इसके बाद आगे जो है हमारे पास कंटेंट राइटर बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाई है, और जैसे लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी ने बहुत पैसे सोशल मीडिया पे खर्च कर दिए, तो ये हमारे पास 5-6 लोगों की टीम है। क्या था आपका इसमें? तो मैं आपको बताऊँ, मैंने बता रहा हूँ आपको कि हमारा 95% ऑर्गेनिक रीच है। ठीक है। मीन्स एक पोस्ट है और उसके ऊपर अगर 2-3 हज़ार शेयर्स आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर, तो वो टोटली ऑर्गेनिक रीच है। उसके ऊपर किसी किस्म का बजट अप्लाई नहीं किया अभी हमने। कुछ न्यूट्रल पेजेस ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने बजट अप्लाई किया है, तो वो हल्का फुल्का बजट अप्लाई किया ज़रूरी है। तो यहाँ से हमने काम शुरू किया था। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मीडिया सेल ने वर्किंग की है। सबसे पहला के इलेक्ट्रिक का हमारा इशू था, जिसको बाकायदा एक इशू बनाया गया। के इलेक्ट्रिक लोगों के लिए टॉपिक नहीं था, हालांकि हर बंदे का बिल ज़्यादा आता है, हर बंदे को प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये उनका मसला है। तो लोगों को आइडेंटिफाई कराया। वाटर बोर्ड का मसला था, नादरा का CNIC का इशू था। ये तमाम वो चीज़ें थी जो मीडिया सेल से डेवलप हुई और आम आदमी में गई। फिर पिछले साल जो सिन असम्बली पे धरना दिया गया, असल में मीडिया सेल का किरदार वहाँ लोगों ने देखा कि 29 दिन तक हमने लाइव कवरेज की है धरने की, और डेली बेसिस के ऊपर 16 से 17 घंटे की लाइव कवरेज होती थी कंटिन्यू। इसके अलावा हमने उन 28 दिन के अंदर 26 बड़े ट्रेंड किए, तकरीबन 10.5 लाख के करीब ट्वीट्स थी। और अब जो हमने पिछले 6 महीने से हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, उसमें भी हमने मल्टीपल हैशटैग्स का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने 3-4 कॉमन हैशटैग्स यूज़ किए हैं। 3-4 हमारी लाइन्स थी जो कॉमन लाइन्स थी, जैसे कराची नीड हाफिज नेम और वोट फॉर कराची। हमने जिस तरह अपनी कैंपेन डिज़ाइन की थी उसमें 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल थी। फर्स्ट से अवेयरनेस जमात इस्लामी के हवाले से और हाफिज़ नईमुर रहमान के हवाले से। सेकंड ये था कि हमने उनको सपोर्टर्स में कन्वर्ट किया। देन अब फाइनल स्टेज ये है कि हम उनको अपने वोटर्स में कन्वर्ट करें और उनको बता रहे हैं कि आपके वोट डालने से कराची में क्या तब्दीली वाक़ई होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे वो जमात इस्लामी को बाकायदा तराजू के निशान से, जमात इस्लामी के नाम से नहीं जान पा रहे थे। पिछले कुछ अर्सों में जब हमने इत्तेहाद किया, उसकी वजह से हमारा जो अपना इमेज था वो शायद डाउन हो चुका था। तो उस इमेज को उभारने में और लोगों को बताने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 6 महीने की कैंपेन के अंदर हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने कराची शहर में 50 लाख ऐसे अफराद जिनका सिर्फ जमात इस्लामी का नाम पहुंचा था, उन तक हमने जमात इस्लामी का नाम, उनका काम, उसका निशान और उनके लीडरान को मुतारिफ कराया है। जो मौजूदा नौजवान सेल के 2 बड़े प्लेटफॉर्म है, स्नैक वीडियो और टिकटॉक, इसके ऊपर हमने बाकायदा अकाउंट्स बनाए और इसके ऊपर हमने वर्किंग शुरू की। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स को हमने इस्तेमाल किया। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान फेसबुक ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ज़्यादा वर्किंग की है इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद होती है। 30 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके ज़रिए नए लोग हैं जिन तक हमारा पैगाम पहुँचा है। और अगर हम उनको बोलें कि ये वो लोग थे कि जिनको सिर्फ जमात इस्लामी का नाम मालूम था, तो अब उन तक हमारी अवेयरनेस पहुँची है, हमारे कैंडिडेट्स का नाम पहुँचा है, हमारा निशान पहुँचा है। सोशल मीडिया की ताकत से इनकार नहीं, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अमली काम का कोई नेमल बदल नहीं। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन से भी कुछ नहीं होता। आप बहुत सारी पार्टियों को देखती होंगी कि जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं और सिर्फ वही चलाते हैं, बल्कि हुआ ये कि एक ज़माने में नालों जब पैकेज आया 1100 अरब रुपए का, तो बाज़ पार्टियों ने तो सोशल मीडिया पे ही नाले साफ़ कर दिए और उन्होंने ये बताया कि हमने यूँ कर दिया, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जब आप ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, जब आप पब्लिक से कांटेक्ट में होते हैं, जब लोगों की तर्जुमानी करते हैं, जब लोगों के मसाइल एड्रेस करते हैं, जब उनके इश्यूज़ पर आप बात करते हैं, तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया आपको मुफीद होता है आपके लिए। तो सारे काम साथ साथ चलाने पड़ते हैं। ग्राउंड पे भी रहना पड़ता है, लोगों में भी रहना पड़ता है, इश्यूज़ को भी जेन्युइन तरीके से उठाना पड़ता है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया से अपनी बात को पहुँचाते हैं, तो फिर वो एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, ज्योमेट्रिक इफेक्ट आता है।